अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि मलेशिया में मस्जिद या मदरसे में खादिम की जॉब, मस्जिद का हेल्पर लगा लें या खादिम लगा लें तो उसकी जॉब यानी कि कैसे मिलती है, कितनी सैलरी होती है और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, जो कि मैंने है कई दोस्तों से पूछा है, मालूमात ली हैं, तो इसके साथ वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। आइए इस मौजू पर तफसील से बात करते हैं कि मलेशिया में मस्जिद या मदरसे के खादिम की या हेल्पर की क्या सैलरी होती है। मलेशिया में जो है मस्जिद के या मदरसे के खादिम या हेल्पर की जो नॉर्मली सैलरी, जो मैंने अपने जानने वालों से पूछा है, मालूमात ली हैं, तो नॉर्मली 1600, 1700, 1800 के लगभग चल रही है। ठीक है, तो ये नहीं कि ये कोई कॉलिंग वीज़ा तो होता नहीं, ना ये कोई कंपनी है जो आपकी कॉलिंग पे आएंगे, एग्रीमेंट पे आएंगे, लेकिन वो किसी भी तरीके से यानी कि लीगल बंदे को काम पे रखते हैं, इलीगल को रखते नहीं हैं। अगर आपको इसी तरह की जॉब मिल जाए तो, वरना इतनी आसानी से मिलती नहीं है। आपको पता मस्जिदों में कितनी वैकेंसी होती है, इमाम साहब एक या दो, वो ज़्यादातर मकामी ही होते हैं। जैसे किसी भी मस्जिद में आप जाएंगे जो कि ऑफिशियली मस्जिद हो, क्योंकि यहाँ मस्जिद ऑफिशियली वो होती है जिसमें जामिया मस्जिद हो, जुमा होता है। एक सराऊ होती है जो कि नमाज़ पढ़ने के लिए टेम्परेरी तौर पे कोई जगह बना ली जाती है, या परमानेंट भी जगह बना ली जाए, लेकिन उसमें जुमा नहीं होता, वैसे नमाज़ होती है। ठीक है, उस मस्जिदों में आने जाने वाले खुद ही जमात करा लेते हैं। ये कुछ मस्जिदों में इमाम साहब रखे हुए होते हैं, लेकिन खादिम यकीनन हर मस्जिद में रखा हुआ होता है, क्योंकि मस्जिद का निज़ाम चलाने के लिए, सफाई वगैरह के लिए, सारी मैनेजमेंट के लिए फिर खादिम का होना तो ज़रूरी है। बगैर सफाई के तो आपको पता है कोई भी निज़ाम चलता नहीं है। ठीक है, कई जगह पे ऐसा होता है एक ही बंदा रखा हुआ होता है जो कि छोटी सराऊ होती हैं, तो वही सफाई का काम करता है, वही अजान वगैरह दे देता है और जमात भी करा लेता है। यानी उस बंदे को रखते हैं जो कि दीन का इल्म भी जानता हो, जमात भी करा सके। ठीक है, अजान भी वही दे, सफाई का काम भी करे, वो तमाम तरह यानी ऑलराउंडर लगा लें हम, उस शख्स को रखते हैं। यानी कि 1700, 1800 के लगभग उसको सैलरी दे देते हैं। वो मस्जिद में ही रहता है अलग से, यानी कि उधर ही अलग से जगह पर उसके खाने का इंतज़ाम वो खुद ही पकाता है। ठीक है, और किसी भी तरीके से यानी लीगल हो, चाहे उसके पास कंस्ट्रक्शन का वीज़ा हो, कईयों को मैं जानता हूँ जिनके पास कंस्ट्रक्शन के वीज़े वो इस तरीके से काम करते हैं, कई सेक्टर सर्विस, प्लांटेशन, यानी किसी भी किस्म का वीज़ा होना कि वो लीगल है, क्योंकि मस्जिद के काम से उसको कहीं आना जाना पड़े तो वो जा सके। ये ना हो कि वो कहीं मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मुझे कहीं पर रोक लिया जाएगा, मसला हो जाएगा, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। इलीगल बंदे को रखते नहीं हैं। ठीक है, अगर वैकेंसी हो तो उस सूरत में अगर आपको जॉब का मौका मिले तो, जॉब का मौका कैसे मिलता है, एक नए बंदे को तो बिल्कुल भी नहीं रखता कोई भी। आप कहीं भी जाएंगे तो मस्जिद या मदरसे में, तो अब सबसे पहले तो ज़बान का जानना ज़रूरी है। मकामी ज़बान अगर आपको आती तो फिर आप लोगों से मिलजुल कर सकेंगे, मुलाकातें कर सकेंगे, जो आपको यानी कि काम है, जो आपको मसले मसाइल हैं, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, तो फिर ही लोगों से आप बात कर सकेंगे जब आपको ज़बान आएगी। और दूसरा, आपको रखने से पहले वो ये देखेंगे कि ये बंदा इस काबिल है कि इसको मस्जिद का यानी कि निज़ाम इसको हैंडल किया जाए, कि भाई आप मैनेज करो। जैसे चंदे का निज़ाम, कितने कितने पैसे आते हैं चंदे में, वो सारा गिनती करता है, चंदा इकट्ठा करता है, और फिर जो कि मस्जिद के वो होते हैं जो कि इंतज़ामिया उसके हवाले करता है। हर बंदा तो इस काबिल नहीं होता कि उस पर एतमाद किया जा सके कि वो मस्जिद का सारा ख़जाना उसके हाथ में हो, ये चंदा इकट्ठा करे, ये चंदे की चाबियाँ, जो भी निज़ाम यानी कि सारा मैनेजमेंट सिस्टम साफ ज़्यादा। जब खादिम ये काम करेगा तो उसके पास ही होगा ना, जब तक चंदा इकट्ठा करके वो इंतज़ामिया के हवाले ना कर दे, खादिम के पास ही होता है। तो लिहाजा उस बंदे को देखते हैं जिसको वो शायद कुछ जानते भी हों कि यानी कि ये काफ़ी पुराना बंदा है, इसको ज़बान आती है, इसका किरदार साफ़ है, इस तरह का कोई एलिगेशन, कोई इल्ज़ाम नहीं है कि कोई चोरियाँ या कोई गलत एक्टिविटी या कोई मनशियात। ये वो यानी कि कहने का मतलब आपको समझाने के लिए कि कोई भी यानी कि नेगेटिविटी में मुलव्वस नहीं है, कि अच्छा एक नमाजी परहेज़ी एक दीनदार बंदा है, काफ़ी पुराना बंदा है। अगर वो डायरेक्ट जानते हैं तो भी, अगर आपको कोई डायरेक्ट नहीं जानता तो आप किसी के रेफरेंस से, कि वो आपकी कोई गारंटी दे कि ये बंदा ठीक है, ये मस्जिद या मदरसे के काम करने के काबिल है, ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ, अल्लाह के घर की खिदमत की नीयत से ये काम करेगा, तो इस तरह से भी आपको जॉब मिल सकती है। यानी कि मस्जिद के एक हेल्पर के या एक खादिम के काम होते हैं, उसमें आपको बेनिफिट यही है कि मस्जिद के अंदर एक रूम होता है जो कि इमाम और खादिम वगैरह रहते हैं। ठीक है, अगर इमाम या खादिम दूर से हैं तो, अगर मकामी है तो वो अपने घर चले जाते हैं, तो वहाँ आप रह सकते हैं, आपको रिहाइश मिल सकती है, या कहीं आसपास में और कहीं पे आपको रिहाइश मिल सकती है, या अगर आप अपनी रिहाइश में रहें, आसपास में है तो आप अपनी जगह पे भी रह सकते हैं। और ये साथ में जो मस्जिद में यानी कि जैसे कोई भी मस्जिद का खादिम ये सफाई कर रहा हो या सफ़े बिछा रहा हो, कोई भी आता है उसको दे देता है, यानी कि अपने यानी कि खिदमत के तौर पर कोई 5 रिंगट, 10 रिंगट, 20 रिंगट, कुछ भी, वो उसकी टिप के तौर पर होता है। वो उसको इख्तियार है कि वो अपने पास रखे तो रख सकता है, क्योंकि लोगों ने उसको दिए हैं ये पैसे। ठीक है, अगर वो चाहे तो मस्जिद के चंदे में डाले तो वो भी डाल सकता है, खुद मस्जिद की खिदमत के तौर पर भी जमा करवा सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर वो खुद रखे तो रख सकता है, तो यानी कि इस तरीके से भी उसको एक्स्ट्रा एक टिप की सूरत में पैसे मिल जाते हैं। लेकिन ये कोई कन्फर्म नहीं होता कब मिलेंगे, कितने मिलेंगे, ये तो किसी का भी मूड हो दे दे, किसी का मूड हो ना दे, ये तो फिर हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है ना। जो भी नमाजी आएँ या कोई राह गुज़र भी आता है तो देखता है कि अल्लाह के घर में चलो मस्जिद का खादिम काम कर रहा है, जो उसकी हेल्प कर दें, तो इस तरह होता है।
तो लिहाजा खाना वाना जो है वो सारा कुछ आपका अपना ही होता है, ठीक है। हाँ, अगर कोई है मस्जिद के इंतज़ामिया में ये कोई आपको यानी कि ऑफ़र करे कि ठीक है यार हमारी तरफ से आपको खाना भी मिलेगा, ये वो तो मुमकिन है, वो आपको मिल सकता है, क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है जो कंपनी का एक वो होता है पूरा आपको कॉलिंग मिलेगी, पूरा एक वो प्रोसेस होगा। लेकिन वैसे जो मैंने मालूमात इकट्ठी की है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको इस तरीके से जॉब मिल सकती है, या तो आप बराह रास्त अगर आप पुराने हैं, आपका एतमाद है मस्जिद इंतज़ामिया या मदरसे की इंतज़ामिया के ऊपर, उस सूरत में आपको ये काम मिल सकता है, जॉब मिल सकती है, और आप दीनदार बंदे हैं। साफ ज़ाहिर है दीनदार को ये काम मिलेगा, उसको तो नहीं मिलेगा जो कभी मस्जिद में गया ही ना हो, या कभी नमाज़ पे चला गया कभी नहीं, या किसी के रेफरेंस से किसी की गारंटी पे आपको रखा जाएगा कि ये बंदा ठीक है, ये कोई इस तरह का नहीं है कि आप इस पर एतमाद कर सकते हैं। मस्जिद का एक नीयत इसी काम करेगा। ये तमाम तर मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की, तो इस तरीके से आप मस्जिद में यानी कि खादिम की जॉब कर सकते हैं या हेल्पर की जॉब कर सकते हैं अगर आपको मिले तो। जुमा के दिन या ईद या बकरीद के दिन या मजहबी त्यौहार जैसे शब बरात या शब मराज के वक्त जब दीनी महफिल का इनेकाद होता है मस्जिद में, तो उस वक्त खादिम को भी जैसे जैसे मस्जिद के चंदे में लोग अपना हिस्सा डालते हैं तो खादिम को भी टिप मिलती रहती है। हस्बे तौफीक लोग खादिम की भी खिदमत करते हैं। लेकिन आजकल जो सूरत हाल है, जॉब का मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप इसी तरह की मज़ीद जॉब, सैलरी और मलेशिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। और जो कि मैंने आपको शायद वीज़ा का जिक्र किया है कि वो आपका अपना होगा वीज़ा, ये नहीं कि वो मस्जिद की तरफ से ही आपको मिलेगा। आपने खुद रीन्यू करवाना है, खुद लगवाना है, सारा प्रोसेस आपका अपना होगा। आपको सिर्फ वो सैलरी मिलेगी या शायद कोई टिप मिल जाए या कोई खाना वाने की ऑफ़र हो सकती है, खाना आपको मिल सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर खुद ही पकाते हैं या बाहर से खाएँ, वो आपका अपना सेटअप है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।